नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज है 26 अगस्त 2021 और आज हम कर रहे हैं वर्कशीट क्रम संख्या 55A। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है जो दिल्ली शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की ओर से है। तो ये हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम के पाठ खिलौने वाला से ली गई है। अब बात कर लेते हैं कुछ कोरोना दैट मीन्स कोविड-19 के संदर्भ में अपेक्षित व्यवहार के बारे में। तो ये कौन सा व्यवहार है? ये वही व्यवहार है जो हम फॉलो करते हैं और अगर हम नहीं करते हैं तो हमें फॉलो करना है। हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है और साथ ही सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने खिलौना वाला कविता पढ़ी। खिलौने वाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं वो? खिलौने प्लस वाला। वाला शब्द लगाने से इस शब्द का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उन दोनों शब्दों के मिलने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे हम बोले मिठाई, तो मिठाई दैट मीन्स हम किसी चीज़ के बारे में बात करें, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हमने उसमें वाला जोड़ दिया तो बन गया मिठाई वाला। अब वो वस्तु से चेंज होके बन गया कोई व्यक्ति। मिठाई वाला कोई व्यक्ति ही तो होगा। ऐसे ही पाठ प्लस शाला, पाठशाला। कहानी प्लस कार। अब कहानी एक अलग शब्द है जिसका अपना प्रॉपर मीनिंग है, कार एक शब्द है जिसका मीनिंग है और कहानीकार जब हमने जोड़ा तो हमारा बन गया कहानीकार, यानी कहानी को बनाने वाला, कहानी को लिखने वाला। तो वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर यानी उसके लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। इससे पहले की वर्कशीट्स में हमने डिस्कस किया था उपसर्ग के बारे में, यानी ऐसे शब्द जो किसी शब्द से पहले लग के उसका अर्थ बदल देते हैं वो उपसर्ग होते हैं और प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लग के उसका अर्थ बदल देते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए मूल शब्दों में, मूल शब्द यानी जो वर्ड है हमारा, जो हम मेन शब्द ले रहे हैं, रूट वर्ड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। क्या आप दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाकर तालिका को पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें दिया है फूल, मूल शब्द है और प्रत्यय है वाला, तो बन के नया शब्द बना फूल वाला। अगला है कलाकार, तो उसका बन गया कलाकार। नेक्स्ट है पढ़ना, पढ़ प्लस ना, तो क्या बन गया पढ़ना। चित्र प्लस शाला, चित्रशाला। मोर प्लस नी, मोरनी। तो हमने क्या किया? हमने इन शब्दों से यानी हमने फूल, कला, पढ़, चित्र, मोर, इनमें प्रत्यय लगाकर अलग अलग हमने नए शब्द बना दिए। अब हमें इन प्रत्ययों का प्रयोग करके और भी नए शब्द बनाने हैं। जैसे वाला प्रत्यय का प्रयोग करके हमने सब्जी वाला बनाया है, इससे पहले फूल वाला बना था, तो आपको दो ऐसे और शब्द लिखने हैं जिनके पीछे वाला आता है। ऐसे ही आपको कार प्रत्यय वाले दो और शब्द लिखने हैं, ना प्रत्यय वाले दो शब्द लिखने हैं। शाला जिनमें पीछे शाला आए आपको ऐसे दो शब्द लिखने हैं और जिनमें पीछे नी आए आपको ऐसे दो शब्द भी लिखने हैं। तो आपको अपनी तरफ से अब ऐसे शब्द बनाने हैं जो वाला, कार, ना, शाला और नी प्रत्ययों से मिलकर बने हों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर शब्द दिए गए हैं जो दो शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे फल वाला, तो फल वाला बना है फल, मूल शब्द है, वाला प्रत्यय है और इससे मिलकर बना है फल वाला। ऐसे ही संगीतकार किन मूल शब्द और प्रत्यय से मिलकर बना है? हंसना, शेरनी। तो आपको इनके मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग अलग करके यहाँ लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है, कविता में आए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। यानी जो हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम में खिलौने वाला जो कविता थी उसमें जो ये शब्द आए हैं कौन कौन से? माँ, जंगल, खिलौने वाला, गुड़िया, मोटर। अब आपको क्या करना है? इन सब से वाक्य बनाने हैं। जैसे आपको एक वाक्य बनाना है जिसमें माँ आए, जंगल से एक वाक्य बनाना है, खिलौने वाला से, गुड़िया से और मोटर से। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बताएं कि किताबें ज्ञान का भंडार हैं। उन्हें अपने बच्चों को बताना है कि बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं और बुक्स बेस्ट सोर्स होता है नॉलेज का।
यानी ज्ञान का भंडार जो है वो किताबों में समाया हुआ है। अगर हमारे पास टाइम है और हमारे पास कुछ काम नहीं है जो हमें दिया गया है करने के लिए, तो उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं बुक्स पढ़कर, क्योंकि बुक्स जो है वो ज्ञान का भंडार है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है, हमें नॉलेज देती हैं और नॉलेज हमारी पूरे जीवन में, पूरी लाइफ टाइम में हमारे काम आती है। बच्चों को किताबों का महत्व समझाते हुए उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो आपको अपने बच्चों को प्रेरित करना है कि वो बुक्स पढ़ें अपने टाइम में, जब उनके पास कुछ और काम करने के लिए ना हो, क्योंकि हम फ्री टाइम उसे बोलते हैं लेकिन टाइम फ्री नहीं होता, टाइम चला जाएगा, वो आपके लिए वेट नहीं करेगा, तो टाइम फ्री नहीं होता, हमें उस टाइम का बेस्ट यूज़ करना है। तो बच्चों, आपको आज की कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। धन्यवाद।